बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। हय्या नतअल्लमुल अरबिय्या। आए अरबी सीखें। मौदूअन अल-यौम अल-अफ़आल। आज के हमारे सबक का इन्वान है अफ़आल यानी कि फ़ेल यानी काम का करना। आज हम फ़ेल का इस्तेमाल देखेंगे कि अरबी में फ़ेल का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। वीडियो पसंद आने पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। अरबी ज़बान में मुतकल्लिम के सीगे के लिए फ़ेल के शुरू में अलिफ का इजाफ़ा करते हैं और उर्दू में इसका तर्जुमा में से किया जाता है। मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए ही ये इस्तेमाल होता है। और मुज़क्कर के सीगे के लिए फ़ेल के शुरू में या का इजाफ़ा करते हैं और उर्दू में इसका तर्जुमा वो से किया जाता है। मुज़क्कर के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? या। इसी तरह मुअन्नस के सीगे के लिए फ़ेल के शुरू में ता का इस्तेमाल करते हैं और उर्दू में इसका तर्जुमा वो से किया जाता है। मुज़क्कर और मुअन्नस में मतलब एक ही होगा, मतलब वो का होगा, लेकिन मुज़क्कर के लिए या का इस्तेमाल होगा और मुअन्नस के लिए ता का इस्तेमाल होगा। बिल्कुल इसी तरह जमा मुतकल्लिम के सीगे के लिए फ़ेल के शुरू में नून का इजाफ़ा करते हैं और उर्दू में इसका तर्जुमा हम से किया जाता है। मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए। आए अब हम इसको देखते हैं कि हम कैसे पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पे अना। अना के लिए हम अलिफ का इस्तेमाल करेंगे यानी मैं के लिए। मैं के लिए हम अलिफ का इस्तेमाल करेंगे। हुआ। हुआ के लिए हम या का इस्तेमाल करेंगे और हुआ का मतलब है वो मुज़क्कर। हुआ के लिए हम वो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल करते हैं। हिया मुअन्नस है। मुअन्नस के लिए हम ता का इस्तेमाल करेंगे और उसका उर्दू में तर्जुमा होगा वो मुअन्नस के लिए। ठीक है। इसी तरह बिल्कुल हम नहनु। नहनु यानी हम के लिए हम नून का इस्तेमाल करेंगे। नहनु हम के लिए हम नून का इस्तेमाल करेंगे। आए अब हम इन अल्फाजों को पढ़ते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ में आ जाए। मिसाल के तौर पे अल-अक्लू। अल-अक्लू खाना। अल-अक्लू खाना। इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? अना आकुलू। अब देखिए जब अना आया में तो अलिफ आया। ठीक है। अना आकुलू मैं खाता हूँ या मैं खाती हूँ। मुज़क्कर मुअन्नस के लिए दोनों के लिए अना का इस्तेमाल होगा। मैं खाता हूँ या मैं खाती हूँ। हुआ याकुलू। अब हुआ मुज़क्कर है तो हम उसके लिए या का इस्तेमाल करेंगे। हुआ याकुलू। हुआ याकुलू। वो खाता है। वो खाता है। इसी तरह हिया यानी लड़की, वो के लिए हम ता का इस्तेमाल करेंगे तो फिर हिया ताकुलू। हिया ताकुलू। वो खाती है। वो खाती है। अब नहनु का इस्तेमाल करेंगे तो नहनु के लिए हम नून का इस्तेमाल करेंगे। नहनु नाकुलू। नहनु नाकुलू। हम खाते हैं। हम खाते हैं। इसी तरह इन जुमलों को पढ़ते हैं हम। अना का मतलब है मैं। तुफ़ाह का मतलब है सेब। अना आकुलु तुफ़ाह। मैं सेब खाता हूँ। अना आकुलु तुफ़ाह। मैं सेब खाता हूँ। हुआ याकुलु तुफ़ाह। हुआ याकुलु तुफ़ाह। वो सेब खाता है। हिया ताकुलु तुफ़ाह। हिया ताकुलु तुफ़ाह। वो सेब खाती है। नहनु
नअकुलु तुफ़ाह, नहनु नअकुलु तुफ़ाह, हम सेब खाते हैं। इसी तरह हम लफ्ज़ लेंगे अल-शुर्बु पीना, अल-शुर्बु पीना, अना अशरबु, अना अशरबु, मैं पीता हूँ या मैं पीती हूँ। हुआ यशरबु, हुआ यशरबु, वो पीता है। हिया तशरबु, हिया तशरबु, वो पीती है, वो पीती है। नहनु नशरबु, नहनु नशरबु, हम पीते हैं। इसी तरह जुमलों को लेंगे तो अना का मतलब मैं, हलीब का मतलब दूध, अना अशरबुल हलीब, अना अशरबुल हलीब, मैं दूध पीता हूँ। हुआ यशरबुल हलीब, हुआ यशरबुल हलीब, वो दूध पीता है। हिया तशरबुल हलीब, हिया तशरबुल हलीब, वो दूध पीती है। नहनु नशरबुल हलीब, नहनु नशरबुल हलीब, हम दूध पीते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इनको अच्छी तरीके से याद करें और मुझे दुआओं में याद करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।